हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज चलो आप देखते हैं घन कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, किसी संख्या की घात अगर 3 है तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया यही है। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। अगर हमने ये सारे क्यूब दे रखे हैं इनके सभी के, एक का क्यूब 1 होगा, दो का क्यूब 8 होगा, तीन का क्यूब 27 होगा, चार का क्यूब 64 होगा, पाँच का क्यूब 125 होगा, छः का क्यूब 216 होगा, सात का क्यूब 343 होगा, आठ का क्यूब 552 होगा, नौ का क्यूब 729 होगा, दस का क्यूब 1000 होगा, ग्यारह का क्यूब 1331 होगा, बारह का क्यूब 1728 होगा, तेरह का क्यूब 2197 होगा, चौदह का क्यूब 2744 होगा, पंद्रह का क्यूब 3375 होगा, सोलह का क्यूब 4096 होगा। ये हमने सारे क्यूब निकाल के रखे हैं। अगर आप एग्जाम्पल ले लें, एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल की तरह से अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे कि दे रखा है कि 11 का क्यूब कितना होगा। 11 का क्यूब कितना होगा, इसका अगर ज्ञात करें तो अपन शॉर्ट ट्रिक से हिसाब से देखेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी ट्रिक देखते हैं क्या है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे दो संख्या। एक, एक का क्यूब एक होता है, इसका एक का क्यूब भी एक होगा। दो संख्या अपने लिख ली। फिर जो लास्ट संख्या एक है उसका पहले स्क्वायर करेंगे। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होगा। एक का क्यूब कितना होता है? एक होगा। ये हमने देख लिया। अब दोनों संख्या यहाँ लिखेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों संख्या का डबल करेंगे तो इसका देखेंगे एक, दो, दो, एक। 11 का कितना होगा? 1221। दोस्तों हम यहाँ डबल करेंगे इसका, तो यहाँ 3 आएगा। कोई भी संख्या हो उसका डबल करेंगे तो 1331 आएगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल देख लेते हैं, 13 का देखते हैं। 13 का देख लेते हैं, 13 का क्यूब कितना होता है। पहले हम दो संख्या लिखेंगे, एक, तीन लिख लिया। फिर तीन का तीन का स्क्वायर करेंगे। तीन का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर तीन का क्यूब कितना होता है? 27। यहाँ इनको दो संख्या को यहाँ छोड़ देंगे, फिर इन बीच का डबल कर लेंगे। तीन का डबल 6, नौ का डबल 18, तो यहाँ इनका टोटल करेंगे 7। 7 अपन ने कर लिया। फिर ये दो हासिल के रूप में चला जाएगा इसमें, तो दो नौ 11, 11 और 18 कितना होगा? 29। 29 का 9, यहाँ दो इसका हासिल इसमें चला जाएगा तो 5, 11, 11 का 1, यह 2197 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, 21 का देख लेते हैं। 21 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे? पहले अपन लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे। जैसे जो संख्या इकाई का अंक अगर एक है तो अगर पीछे से लिखेंगे, अगर पहले है तो पहले स्टार्टिंग से लिखेंगे, और अगर पीछे दे रखा है तो पीछे से लिखेंगे। एक लिख लिया, दो लिख लिया। दो का स्क्वायर कितना होगा? 4। दो का क्यूब कितना होगा? 8। यहाँ पीछे का टोटल इनका डबल कर देंगे, 4, 8। तो एक आएगा, फिर 6 आएंगे, फिर 12, एक हासिल के रूप में 9261। इसका करेक्ट आंसर 9261। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा हमारे शॉर्ट ट्रिक। ऐसे ही हम एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 22 का दे रखा है तो 22 का क्या होगा? 22 का इस क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब 8, 8, 8, 8। ये 3 बार होंगे, तो ये 3 बार हो गया। तो यहाँ इसका डबल करेंगे, ये लास्ट की संख्या कट कर देंगे। ये 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। यहाँ आ गया 8 लिखेंगे। 8 और 16 कितना होता है? 24।
24 का 4 आएगा। यहाँ 8 16 24, 2 हासिल के लिखेंगे 26, 2 आएगा 10, 10 648 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अपने आया समझ में आ गया होगा हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब निकाल देखते हैं यहाँ पर घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। घनमूल ज्ञात करने के लिए हमारे को एक परफेक्ट क्यूब ज्ञात करते हैं। देखते हैं एक का क्यूब कितना होता है। एक होगा, तीन तीन आएंगे, दो आएंगे तो वहाँ 8 लिखेंगे, तीन आएंगे तो वहाँ 7 लिखेंगे। अगर इकाई का अंक 4 है लास्ट में तो 4 लिखेंगे। अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 लिखेंगे। अगर 6 है तो 6 लिखेंगे। 7 है तो 3 लिखेंगे। 8 है तो 2 लिखेंगे। 9 है तो 9 लिखेंगे। इसमें ये इकाई का अंक इनका सभी का टोटल 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ दे रखा है 2 का 8, तो यहाँ 2 और 8 10 होंगे। 3 और 7 10 होंगे। ऐसे इकाई का अंक इनका सभी का 10 होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर इकाई का अंक 9 है तो यहाँ 9 का कितना होगा, 9 ही होगा। जैसे 1 और 9 होगा। अब 3 इकाई को छोड़कर, स्क्वायर में क्या था, 2 इकाई को छोड़कर तीसरा, 2 इकाई के छोड़ देंगे, इसमें 3 छोड़ेंगे। 3 संख्या को छोड़कर जो संख्या होगी उसमें क्या लिखेंगे। अपन ने यहाँ 9 आ गया, फिर जो बचा अपने पास 24। ये 24 किसके बीच आता है। एक का क्यूब कितना होता है, 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। यहाँ देखते हैं इनका डिफरेंस कितना है, 7 का। ये 7 से पहले पहले आएंगे इससे, तो उसका आगे 1 लिखेंगे। अगर 7 के बाद 8 से स्टार्ट होंगे, 30 का 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तो जहाँ 26 तक है, 26 तक यहाँ काउंट 2 में ही होंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो ये 2 का क्यूब आएगा 29, 29। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। जैसे ये अपने पास दे रखा है 1061, 208। इसका स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अगर इकाई का अंक 8 दे रखा है तो उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ 2 आएगा। इकाई का अंक 8 है तो वहाँ 2 आएंगे। देख लेते हैं ऊपर एग्जांपल। यहाँ दे रखा है इकाई का अंक अगर 8 है तो वहाँ 2 लिखेंगे। 3 अंकों को छोड़कर, 3 अंक अपने छोड़ दिया 208 को, ये 1061। ऐसे कौन सा क्यूब है जिसके बीच में आता है। क्यूब देखते हैं। ये हमारे पास क्यूब दे रखे हैं, ये 1061, ये इसके बीच में आते हैं। 1061 इनके बीच आता है, तो 1061 इनके बीच आ गया। तो यहाँ तक देखेंगे कि जो 1330 है वहाँ तक 10 ही काउंट होगा। जहाँ 1330 है वहाँ 11 का स्टार्ट तो होगा 1331 से। अगर 10 है तो वहाँ कितने तक है, 1330 तक है। यह 1330 के बीच में आएगा। 1330 दे रखा है तो यह 11 से पहले है, तो यह 1031 कितना है, 1000 से ऊपर है। और 1330 31 से नीचे है, तो यह 10 ही काउंट होगा। तो उसमें देखते हैं। तो अपन लिखेंगे इसमें 102 इसका क्यूब होगा। ये अपन ने देख लिया। ये सभी सारी शॉर्ट ट्रिक है, इनका देखना है कि स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, इनका सभी का। अगर हमारा एग्जांपल ये तरीका शॉर्ट ट्रिक समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद दोस्तों।